रूस ने ऐसा दावा किया कि भारत के लिए रूस को छोड़कर कहीं और जाना संभव नहीं। समय बदल चुका है, इसलिए रूस के दावे में दम है। रूस के दावे को समझने से पहले भारत की आवश्यकता को समझना आवश्यक है, क्योंकि स्थिति और परिस्थिति में बदलाव के बाद भारत के लिए आवश्यकता भी बदल गई। जैसा कि फ्रांस भी अपने राफेल को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा है कि MRFA टेंडर में उसका राफेल ही मुख्य दावेदार है, किंतु सबसे बड़ा सवाल है कि अगर राफेल ही मुख्य दावेदार होता या भारत ने फिर से राफेल को खरीदने का ही विचार बना रखा है, तो भारत इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं करता, क्योंकि भारत फिलहाल राफेल इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे में परीक्षण की प्रक्रियाओं जैसी औपचारिकता में समय नहीं लगता, जिससे कि कहा जा सकता है कि राफेल बेशक दावेदारों में शामिल है, किंतु मुख्य दावेदार अब नहीं है। और इसी का फायदा उठाते हुए रूस ने दावा किया कि सुखोई 57 ही भारत का अगला फाइटर जेट होगा, क्योंकि भारत के पड़ोस में 5वीं नहीं बल्कि 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। तो भारत किसी भी हाल में 5वीं पीढ़ी के नीचे किसी भी फाइटर जेट का चुनाव करने की गलती नहीं करेगा। राफेल के सौदे को 10 साल पूरे हो गए और 10 साल के बाद भारत फिर से राफेल क्यों खरीदेगा, वह भी ऐसे समय में जबकि चीन 6ठी पीढ़ी और पाकिस्तान 5वीं पीढ़ी की ओर कदम बढ़ा चुका है। ऐसे में रूस का दावा है कि वह अपने सुखोई 57 पर अच्छे प्रस्ताव से फ्रांस के राफेल के दावेदारी को खत्म करेगा। लेकिन रूस ने एक और दावा किया, जिससे कि सुखोई 57 भारत के लिए और ज्यादा आकर्षक बन सकता है। रूस पहले ही कह चुका है कि सुखोई 57 का उत्पादन भारत में होगा, लेकिन बड़ी बात है कि इसके उत्पादन के पीछे भारत को बहुत ज्यादा निवेश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत को सुखोई 30 MKI उत्पादन क्षमताओं का फायदा मिलेगा और केवल 20 से 30% ही नए उपकरण की आवश्यकता होगी। रूस ने एक और दावा किया कि सुखोई 57 में नए इंजन के बाद इसके तकनीकी क्षमताओं की कल्पना कर पाना भी मुश्किल है, क्योंकि AL-51 इंजन के साथ सुखोई 57 को किसी भी अपग्रेड के माध्यम से 6ठी पीढ़ी के तकनीक से भी जोड़ा जा सकता है। वहीं भारत के लिए सुखोई 57 में मिसाइलों के इस्तेमाल की पूरी स्वतंत्रता है, जबकि भारत अब भी राफेल में स्वदेशी मिसाइलों के एकीकरण के लिए संघर्ष कर रहा है। यानी कि रूस का दावा है कि ऐसी स्थिति बन चुकी है कि सुखोई 57 ही भारत के लिए वह फाइटर जेट साबित होगा जो कि MRFA टेंडर की आवश्यकता और 5वीं पीढ़ी की आवश्यकता दोनों को पूरा करेगा। जबकि राफेल हो या यूरोफाइटर या कोई अन्य फाइटर जेट ही क्यों ना हो, भारत के लिए 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का विकल्प नहीं बन सकते।